बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉनियंस, अगस्त का महीना आपकी ज़िंदगी में एक खामोश इनकलाब लाने वाला है। और वैसे भी कैप्रिकॉनियन लोग जो भी काम करते हैं बड़ी खामोशी के साथ करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त मेहनत करते हैं। तो अब जो एक बड़ी चेंजेस आप लोग देखेंगे, ये इसके असरात आप कई सालों तक महसूस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें। तो कैप्रिकॉर्नियंस, महीने का आगाज आप लोगों के देखिए कि सूरज और जुपिटर दोनों की एनर्जीज आप लोगों के जो खुफिया मामलात हैं उन पर रोशन कर रहा है। जैसे अगर आप कोई शराकत पर काम कर रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को अचानक से कोई फायदा हो सकता है, कोई बड़ी डील भी हो सकती है। और अगर आपका आबाई जायदाद या वरासत के हवाले से कोई मामला अटका हुआ है तो ऐसे मामलात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। वो तमाम लोग जो लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए मशवरा है कि इस वक्त आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, बहरहाल फायदे के चांसेस तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फिर भी आपको नहीं करनी चाहिए जहां पे पैसे डूबने का खतरा है। इसके अलावा इस अरसे में कुछ पुराने जो वाजिबात हैं वो भी आपको अदा करने पड़ सकते हैं। टैक्स की तरफ से कोई नोटिस भी आ सकता है। इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आपके जो करीबी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट भी करेंगे। ताल्लुक आप लोगों का अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, लेकिन सारी जमा पूंजी किसी एक काम पे आपको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी सोचों के अंदर भी तब्दीलियां आएंगी। कुछ लोगों का बिलीफ सिस्टम ही बदल जाएगा। पुरानी सोचें, पुरानी शख्सियत का खात्मा होगा। एक नई शख्सियत, एक नई सोच, एक नए बिलीफ सिस्टम के साथ आप आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ आपका अपने खानदान, अपनी फैमिली, अपने घर, इन तमाम चीज़ों की तरफ ताल्लुक बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बल्कि बड़ा कुछ जज्बाती किस्म का ताल्लुक दोबारा से बन सकता है। बचपन की यादें, पुरानी यादें आपके जहन में आती रहेंगी। बहन भाइयों के साथ जो आपके ताल्लुकात थे वो भी आपके जहन में आते रहेंगे। अगर आपका अपने वालिदैन के साथ किसी बात को लेकर कोई इख्तलाफ था तो अब ऐसे इख्तलाफात को ख़त्म किया जा सकता है। उस पर आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन के साथ जो इख्तलाफात हैं वो अब ख़त्म हो सकते हैं। अगर आपका अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ घर की चारदीवारी के अंदर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ मामला था तो रूठों को मनाने के लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। दूसरों को माफ़ कर देना या माजी की गलतियों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये सारा कुछ पहले हफ्ते में ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। दूसरे हफ्ते से वीनस की पोजीशन बहुत बेहतर हो जाएगी। आपके करियर हाउस में बहुत अच्छा मामला बन जाएगा। वो तमाम लोग जिनके काम कारोबार में कुछ मामला अटक रहे थे या रुकावटें थी या आपके सीनियर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, तो अब वहां पर भी ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। दूसरे हफ्ते से 7 अगस्त से वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं उन्हें जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त में आप जो कोशिशें करेंगे उसमें आपको कामयाबियां मिलेंगी। बहुत से लोगों की तरक्की हो सकती है, कोई रुका हुआ काम हो सकता है, आपकी कोई प्रमोशन ड्यू थी तो प्रमोशन हो सकती है। तो काम कारोबार के हवाले से जो चीज़ें मामला रुक रहे थे वो 7 अगस्त के बाद चलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, चाहे आप खातून हैं या मर्द हैं, अगर आप खातून भी हैं, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहती हैं, नया काम शुरू करना चाहती हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, तो 7 अगस्त के बाद आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं या करती हैं कि जिसमें आपका आम लोगों के साथ रब्ता रहता है, तो आपकी आम अवामी सतह पर भी एक पहचान बनेगी। लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको अपने काम की वजह से इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। जो आपका ब्रांड है वो मशहूर होना शुरू हो जाएगा। चाहे आप मर्द हैं या खातून हैं, अगर आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा 7 अगस्त के बाद। लेकिन उसके बाद देखिए कि सूरज ग्रहण भी होगा 12 अगस्त को, और उसके साथ 11 को मार्स भी अपना घर बदल रहा है। तो मार्स की एनर्जीज को देखते हुए वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक को बेहतर बना के रखना है। घर के अंदर बीवी की या अपने खामद की, अगर आप खातून हैं तो आपको अपने खामद की, अगर आप मर्द हैं तो आपको अपनी बीवी की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि आपको अपने घर के अंदर गुस्सा, कुछ तनाव खिंचाव हो सकता है मियाँ बीवी के दरमियान।
कुछ छोटी छोटी बातों पर गलत फहमियाँ आ सकती हैं। और इसके साथ साथ अगर आप शराकत पर भी कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ अहम मामलात, कुछ इसी तरह के मामलात बन सकते हैं, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, तो इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सूर्य ग्रहण की जो पोजीशन है वो भी 12 अगस्त को चूंकि होगा, तो वो आपकी सोच के अंदर कुछ तब्दीलियां लेकर आएगी, कुछ गहरी तब्दीलियां हो सकती हैं। हाँ, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि कोई माली ताउन आपको मिल सकता है, कहीं से पैसा मिल सकता है। कर्ज की सूरत में अगर आपने पहले किसी से रकम ले रखी थी तो वो कर्ज ख़त्म होने के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। जो कि आप लोगों की आमदन अच्छी होगी तो कर्ज आप लोग ख़त्म कर सकते हैं, कर्ज अदा कर सकते हैं। नई इन्वेस्टमेंट के मौके आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप किसी ऐसे खौफ में हैं, कोई आपके जहन पर कोई एक बर्डन है, आपकी सोचों पर कोई बोझ है, तो इस ग्रहण के बाद वो बोझ भी हट जाएंगे, आपकी सोचें बदल जाएंगी, आपकी इंटेंशंस बदल जाएगी। तो मामला जो पुराने हैं, जो बोझ बन रहे थे, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। सैटर्न पूरा ही महीना बल्कि दिसंबर तक रेट्रोग्रेशन की हालत में रहेगा और इसकी ज़्यादातर आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर ही इसके असरात रहेंगे। और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, आप वो वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और 23 अगस्त के बाद स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम बन जाएगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। ख़ास तौर पर अगर आप रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अब राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। 23 अगस्त के बाद आप कोई मजहबी सफ़र भी कर सकते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से मिलने जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपका मज़हब की तरफ, रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। और वैसे भी आपके अंदर 23 अगस्त के बाद सीखने की जो एक सलाहियत है वो बेहतर हो जाएगी। आप कुछ नया सीखना भी चाहेंगे, नई स्किल्स, नए लेक्चर्स, नए लोगों से मिलना शुरू कर देंगे। और आप कुछ सीखने के लिए किसी जगह सफ़र भी कर सकते हैं, किसी एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र भी हो सकता है। तो कोई मजहबी उसमें भी आप सीख सकते हैं, जैसे आप उम्रे का सफ़र कर सकते हैं, आप ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे सफ़र आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं तो ऐसे सफ़र मुमकिन हो सकेंगे। तो अगर आप वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, एजुकेशन वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई स्टडी टूर करना चाहते हैं, रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, या आप किसी ऑनलाइन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, या ऐसा कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ 23 अगस्त के बाद आपके लिए एक नया चैप्टर खुल जाएगा। ऐसे काम आपको करने चाहिए। और देखिए 28 अगस्त को फिर से कमरी ग्रहण है, चांद ग्रहण है, और ये आपके 3rd एंगल पर होगा। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आपका जो ट्रैवल है, एजुकेशन के मामलात हैं, बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुकात हैं, वहाँ पर मामलात ज़्यादा ज़ेर गौर रहेंगे, सफ़र बढ़ेगा, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बढ़ेंगे। ख़ास तौर पर जो मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, या आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है। फ़र्ज़ करें आप दुकानदार हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, हर वक्त आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है आपके कामों के अंदर, कोई बड़ा एग्रीमेंट हो सकता है आपके इस सेक्टर में, जैसे आप कोई मार्केटिंग का कोई नया एग्रीमेंट मिल सकता है, आपको टीचिंग की जॉब मिल सकती है, या कोई भी ऐसा काम मीडिया, सोशल मीडिया में आपको अच्छी कोई ऑफ़र आ सकती है। तो कोई अहम चीज़ हो सकती है, या आपकी बातचीत से कोई अहम मामला तय पा सकता है। अगर आप कोई नया कोर्स भी करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मोहब्बत के रिश्तों में थोड़ा मोहतात रहना होगा, ख़ास तौर पर जो कैप्रिकॉर्नियन ख़वातीन हैं या लड़कियां हैं, उन्हें मोहब्बत के मामलात में थोड़ी सब्र व तहम्मुल के साथ मामलात को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि अगस्त के महीने में पॉजेसिवनेस बढ़ेगी, जज्बात में, ताल्लुकात में शिद्दत भी आएगी, ताल्लुकात के अंदर खिंचाव तनाव भी आएगा। तो अगर तो रिश्ता मजबूत है, जो रिश्ता के मोहब्बत कुर्बानी पर बना होता है या खड़ा होता है, वो रिश्ते तो आपके अच्छे चलेंगे, वहाँ पे मसाइल भी हल होंगे। लेकिन अगर रिश्ते कमज़ोर हैं, समझौतों पर पहले ही चल रहे हैं, मुख्तलिफ बैसाखियों पर चल रहे हैं, तो ऐसे रिश्ते कमज़ोर हैं, टूट सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को सब्र व तहम्मुल के साथ मामलात को आगे लेकर चलना पड़ेगा। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग भी है,
तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहे, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।